इस रास्ते से होते हुए हम पहाड़ को ट्रेक करने वाले हैं और प्रकृति की सुंदरता आपको दिखाने वाले हैं। अगर मैं आपको फिर याद दिला दूं, यदि ये बरसात का समय होता तो यहाँ पर हम सारा दिन गुजार देते, तब भी हमें पता नहीं चलता कि सारा दिन बीत चुका है। पीछे हम जा रहे हैं, पीछे के रास्ते से यहाँ पर बाघों का खतरा तो है, परंतु हम जाएंगे। ये देखो, लव कुश की घोड़े सहित यहाँ पर मूर्ति पहाड़ के ऊपर बनाई जा रही है। बहुत ही शानदार है मूर्ति जो बनाई जा रही है। देखो, पहाड़ को, अरावली की पहाड़ियों को आप करीब से देखने का मौका यहाँ पर तो बिल्कुल भी न चूकें। पहाड़ किस प्रकार से दिखाई देते हैं और यहाँ का पत्थर किस प्रकार का है, इनको भी आप लोग देखो। हम वहाँ जाने वाले हैं उस ऊंचाई तक और आपको जाकर दिखाएंगे वहाँ। तो चलिए, इस घाटी में से होते हुए हम ऊपर की ओर चलते हैं। और इस जगह के बारे में आपको बता दूं, बरसात के समय में ऊपर एक और झरना है। उस झरने का पानी इस जो हम जा रहे हैं इस रास्ते में से आता है और बरसात के टाइम पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं आपको इसमें देखो, साइड में देखो, मैंने लगा दिया है यहाँ पर। बरसात से तुलना कीजिए, बरसात के टाइम पे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि किस प्रकार से इसमें से जाया जाता है। और इस प्रकार से बहता हुआ ठंडा ठंडा पानी, और इनमें से आते हुए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। बहुत ही लाजवाब दिखाई देता है। इसके अंदर तक जाते हैं और उस समय का वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तो हम पहाड़ ट्रेकिंग की ओर जा रहे हैं। देखो, यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही है और इन सीढ़ियों से ही हम ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर धोक के वृक्ष और कई प्रकार की वनस्पति की बहुतायत है, जिनमें से देखो पतझड़ के वृक्ष ज़्यादा है यहाँ पर, जिनके पत्ते कुछ दिनों बाद में गिर जाएंगे और फिर से नए पत्ते आएंगे। चलो देखो, हम पहाड़ियों के इन देखो, इन सीढ़ियों से होते हुए, सीढ़ियों से आप लोग जाते जाएं और ऊपर की ओर यहाँ से हम टर्न करेंगे और पहाड़ की ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे कि पहाड़ ऊपर से कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार इतनी हाइट पर कैसा महसूस होता है। और ऊपर से आपको जाकर नीचे दिखाएंगे कि नीचे का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखो, हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही ऊपर। देखो, यहाँ से पहाड़ आधा दिखाई दे रहा है, इतनी हाइट पर हम आ चुके हैं। बीच में ये घाटी है, घाटी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। ऊपर से देखिए आप किस प्रकार के व्यू हमें दिखाई दे रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये तो आप जब खुद यहाँ पर आकर देखोगे तो खुद महसूस ही कर पाओगे। देखिए आप नीचे, बिल्कुल घाटी में से वहाँ पर हम जाएंगे भी, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। और इसी रास्ते से होते हुए आगे हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लवकुश, और वो घोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसका कार्य प्रगति पर चल रहा है, हो कुछ एक दिनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के यहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक स्थान है, जिंद बाबा का स्थान है। यहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं। हम यहाँ से बहुत आगे उस स्थान को भी आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर झरना बनता है। झरना बनने की प्रक्रिया दिखाएंगे। देखो, ऊपर से खेत कितने हरे भरे और छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पहाड़ों को ऊपर जाकर, और अंदाजा आप भी लगाइए कि हमें किस प्रकार का आनंद महसूस हो रहा होगा। बहुत देखो, पीछे घने जंगल है और जंगल में आपको पता है रणथंभौर टाइगर के लिए फेमस है। तो बाघ का खतरा तो होता ही है, लेकिन बाघ की प्रकृति होती है कि वह मनुष्य के ऊपर तो आक्रमण नहीं करता। हाँ, कुछ आदमखोर बाघ ही ऐसे हो सकते हैं जो मनुष्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, अन्यथा कोई भी टाइगर मनुष्यों के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। ये देखो, मंदिर है नीचे जहाँ पर हम गए थे, और वो स्थान है जहाँ पर साधु संत निवास करते हैं। ये देखो, 3 पहाड़ियाँ एक जैसी है
और इस वृक्ष को देखो, आप कमेंट में नाम करके बताओ क्या नाम है इस वृक्ष का। इस प्रकार से देखो इसके पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं। और इन वृक्षों की बहुत ही यहाँ पर बहुतायत है, बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे वृक्ष मौजूद है यहाँ पर जिनके पत्ते गिर जाते हैं। और इस प्रकार लग रहा है जैसे हिरण के जो सींग होते हैं उन सींगों की तरह यह। अभी देखो हम कितनी हाइट पर है, वाकई में नीचे का नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा है। देखिए आप मेरे नीचे, हम बहुत ज़्यादा हाइट पर चढ़ चुके हैं और ये मान के चलो इस पहाड़ को ट्रैक करने की कगार पर ही है। बिल्कुल अभी हम हाफ में हैं, थोड़ा ऊपर और हमें आगे जाना है, वो जो आपको मैं दिखाऊंगा। हम बहुत ही ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें आने में बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है। चलो अभी वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें जाना कहाँ पर है। बहुत ही शानदार ऊंची पहाड़ी पर हम जाएंगे। ये देखो पहाड़ी, इस पहाड़ी पर अभी हमें और जाना है। अभी हम आधी हाइट पर ही आए हैं, तो चलिए चलते हैं। वो देखो आपको आगे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा होगा, इसी से होते हुए झरना यहाँ तक आता है, नीचे तक गिरता है। हम उसी जगह पर आपको चलकर दिखाते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा पानी आता है और इकट्ठा होकर नीचे झरने का रूप ले लेता है। बरसात के सीजन में तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा रहता है। अभी क्या है, थोड़ी सर्दी है तो कम कम पानी आ रहा है। गर्मियों के समय में तो थोड़ा क्या है, पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और वाष्पीकरण होके बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। देखो ऊपर से मंदिर और ये कुंड है, इसी कुंड में झरने का पानी गिरता है। देखो लौह कुश की मूर्ति सामने फ्रंट से आप लोग देखिए दूसरी पहाड़ी पर स्थित है और हम इसके विपरीत में जो पहाड़ी है, झरने वाली पहाड़ी है, उसके ऊपर हम स्थित है। ये देखो नीचे कुंड है, इसी कुंड में स्नान किया जाता है और ऊपर से झरना गिरता है। ये देखो झरना, झरने का उस जो बरगद का पेड़ है वहां बड़ी झील है, आगे और भी गहरी झील है। इन झीलों में से होता हुआ धीरे धीरे पानी नीचे इकट्ठा होता है और अभी झरने में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, क्योंकि देखो आप पानी की मात्रा देखो बहुत ही कम है। देखो आप ये स्थान बहुत ही आपको हम दुर्लभ नज़ारा दिखा रहे हैं। ऐसा दुर्लभ नज़ारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करो। अब देखो आनंद लो उस प्राकृतिक स्रोत का। देखिए किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और पत्थरों का सुनहरा कलर तो किस प्रकार दिखाई दे रहा है, मैं अपने शब्दों में कुछ नहीं कह सकता। देखो आप कितना प्राकृतिक नज़ारा और शांति है। तो आप भी सवाई माधोपुर जिले में आ सकते हैं और इस प्रकार के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। देखिए क्या नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में से थोड़ा थोड़ा, पत्थरों के बीच में से थोड़ा थोड़ा पानी। देखो इस प्रकार से यहाँ से झरना गिरता है। जो आप देख रहे हैं ये जगह, इस जगह पर से ही झरना नीचे गिरता है और नीचे वो कुंड है। देखते रहिए और इस प्रकार की अद्भुत जगह का आप नज़ारा आनंद लीजिए। और क्या ही मैं आपको बताऊं, शब्द इस जगह को देखते हुए शब्दों की ही कमी मुझे महसूस हो रही है। इस प्रकार के शांतिमय वातावरण में आप पानी के बहाव का आनंद लीजिए। बंदरों की फौज। आगे देखो ऊपर पहाड़ की ओर देखो, मेरे साथी है दो जो पहले ही पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही आगे चल रहे हैं। इस बरगद के नीचे बड़ी सी झील है जहां पर जंगली जीव जंतु पानी पीने भी आते हैं। पहाड़ के ऊपर झील है, देखो ये झील है, यहाँ पर हमने फोटोग्राफी भी की है और वहां पर अपन पहुंचेंगे। और घना जंगल है, देखो वनस्पति आप देखिए किस प्रकार, कुछ तो हरे हैं और कुछ सूखे टाइप के लग रहे हैं, लेकिन ये सूखे नहीं है, इनका पता नहीं कलर ही कुछ इस प्रकार का है।
अब देखो यहाँ से होते हुए हम हाइट तक जाएंगे, दूर हाइट तक हम देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो किस प्रकार के पत्थर और पत्थरों के बीच में छोटी छोटी घास है। यह घास हिरणों का मुख्य भोजन है। छोटी छोटी घास है, जो छोटे जो शाकाहारी जीव है इनके लिए बहुत ही लाभप्रद यह घास है। पत्थर, ये देखो ये पठार है, पर्वतों के बीच में पठार का एक रूप है जिसे हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। वह पठार का एक रूप है जहां पर हम खड़े हैं। इस प्रकार का नज़ारा देखिए आप लोग। 3 पहाड़ देखो, 1 2 3 देखो एक जैसे गोलाई में है, ये बिल्कुल गोलाई में है और इनके नीचे पठार है। इस पठार पर हम बैठे हुए हैं। दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 2 घंटे लगे हमें, और अभी तो आधे बाकी है, अभी आधा ऊपर है। अभी उस पर चढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा और लगेगी। इसलिए आप भी एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आइए। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक पहाड़ है। ये एक अरावली की श्रृंखला है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अब आजा, आप इस पठार को देखो और पठार के ऊपर किस प्रकार से समतल, ये देखो कैसी जगह है, ये किस प्रकार के पत्थर है। आगन्य चट्टानों से निर्मित ये पत्थर है। देखिए कैसे लग रहे हैं ये, बिल्कुल भी किस प्रकार से ऐसे लग रहा जैसे किसी ने इनको तरासे हो। वाकई में देखो आप लोग, और नीचे भी अब देखो आप लोग अंदाज़ा लगा लो हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे। नीचे जो आप देख रहे हैं, इन वृक्षों को देखो, इनके पत्तों को देखो, इनके पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं, सूखे हुए वृक्ष हैं ये। यहाँ की वनस्पति ही अधिकतर ऐसी है जो सिर्फ बरसात के समय में ही हरी रहती है और बाद में सूख जाती है। कुछ वृक्ष हरे भी है लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम है। देखिए आप इस पहाड़ी को देखो, बिल्कुल गोलाई में है ये, और इसके नीचे बहुत ही घना जंगल है। देखो कैसी गोलाई, ये 1 2 और ये 3 पहाड़ियां हैं। इनकी गोलाई बिल्कुल एक जैसी है, जैसे किसी ने तरासे हैं बिल्कुल इनको। और सूर्य का जब देखो रोशनी इन पत्थरों के ऊपर पड़ रही है तो देखो इनका कलर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब देखो आप मेरे चारों तरफ देखो, 360 डिग्री व्यू में आप देखो बिल्कुल समतल है। ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट फुटबॉल का ग्राउंड पहाड़ के ऊपर स्थित है। बहुत ही समतल, चारों तरफ बिल्कुल समतल है। अगर ये बड़ा हो तो ये मान के चलो यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड ही भी बनाया जा सकता है। देखो ना आप, बिल्कुल ऐसा होता है पहाड़ के ऊपर। देखो बिल्कुल भी समतल जगह है। अब आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर बैठकर पार्टी करने का जो मज़ा है, तो आप लोग खुद महसूस करके देखो कि कैसा मज़ा हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा है। इतनी हाइट पर थकान के मारी ये मान के चलो ऐसा हवा ऐसी लग रही है। देखो आप कैसे कांटेदार वृक्ष है, ये झाड़ी है, ये वृक्ष नहीं झाड़ी है जो बहुत ही कांटेदार है। देखो क्या वाकई में धुंध पड़ रही है, तो धुंध की वजह से देखो आपको ऐसा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो धुंध तो पड़नी ही है। नज़दीक से, मेरे नज़दीक से आप इन झाड़ियों को देखो, झाड़ियों के बीच में बिल्कुल समतल जगह है। हरे वृक्ष, बबूल के वृक्ष हरे रहते हैं, कम है लेकिन दोंक की जहाँ पर ज़्यादा है। कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, इस प्रकार की झाड़ियाँ भी यहाँ पर है। अब कितना मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या कहूँ और क्या क्या न कहूँ, यही समझ से बाहर है। प्लेग्राउंड को आप लोग देखो, शाम का समय में यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का बहुत खतरा हो सकता है।
हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर ध्वज लहरा रहा है, मतलब इस पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है उस पीक पर हम पहुंच चुके हैं। देखो रास्ता नीचे से कितना सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही, ये देखो छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है जिस रास्ते से हम आए थे। और ये देखो दूसरी पहाड़ी है अरावली की, इसमें से भी एक रास्ता जा रहा है उधर जंगलों में। किसी दिन मैं आपको उस रास्ते से जाकर भी दिखाऊंगा कि अंदर जंगल के अंदर क्या है। ये आपको मैं फिर बता दूं, रणथंभौर नेशनल पार्क का ये हिस्सा है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और सवाई माधोपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान अभी स्थित है जहां पर हम मौजूद है। तो एडवेंचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर आप लोग आ सकते हैं। इस प्रकार के देखो गोल गोल पत्थर है यहाँ पर, और नीचे देखने पर देखो, अब आप लोग हाइट का अंदाजा खुद लगा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ियां भी अद्भुत है, परंतु इन पर देखो आप रास्ता ही नहीं है जाने का, क्योंकि बहुत ही सघन इनके नीचे जंगल है, झाड़ियां हैं कांटेदार। अब देखो आप, हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इन दुर्लभ पहाड़ों को, और पहाड़ों के ऊपर, पठार के ऊपर हम मौजूद है जहां पर समतल भूमि है। इनके बीच में छोटी छोटी सी घास है, ये बरगद का वृक्ष, और बरगद के नीचे देखो आपको झील दिखाई दे रही होगी जहां पर पानी इकट्ठा होता है, और जंगली जानवर भी यहां पर पानी पीने आते हैं। बरगद के बारे में आपको पता है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है जिसे फाइकस बेंथालिसिस के वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। और ये देखो पेड़ के ऊपर बैठ चुका है एक तो, और बहुत भव्य नज़ारा, रमणीय स्थल। देखो किस प्रकार की शांति का एहसास हो रहा है हमें, कुछ भी कहना अब तो मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की जगह पर कोई नहीं है जहां पर सिर्फ हम मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे कितना शानदार जंगल है। ऐसा अद्भुत नज़ारा तो वाकई में कहीं पर भी है नहीं। देखो मेरे पीछे बरगद का वृक्ष है जो जिसमें आपको पता है बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखो आप लोग, और ये झील स्रोत है, झरने का स्रोत है, यहाँ से ही ये झरना निकलता है। देखिए आप, बहुत ही अद्भुत।